उज्जैन में प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करने वाले भाजपा नेता दीपक शर्मा का परिवार 30 जून से लापता है। उनकी पत्नी सीमा, बेटी पलक और बेटा रुद्र की तलाश में उन्होंने सभी रिश्तेदारों और मित्रों को फोन कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दीपक की शिकायत पर पुलिस ने 1 जुलाई से ही उनकी तलाश शुरू कर दी है। दीपक शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार सुबह 8:30 बजे अपने काम से घर से निकले थे और दोपहर में लौटे तो देखा कि घर पर ताला लगा था। पड़ोसी ने बताया कि पत्नी और बच्चे किसी रिश्तेदार की मौत की बात कहकर घर से निकले थे। दीपक ने बताया कि उन्होंने शाम तक इंतजार किया और फिर पत्नी और बच्चों को कॉल किया, लेकिन उनके फोन बंद मिले। दीपक ने बताया कि घर में रखे 4.25 लाख रुपए भी गायब हैं। शायद परिवार वाले ही रुपए लेकर गए हैं। यह रकम प्रॉपर्टी डील से जुड़े थे और उन्हें किसी को पेमेंट करना था। घर में कोई पत्र या नोट भी छोड़कर नहीं गए हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि उनकी बेटी पलक 21 वर्ष भी उनके साथ है, जो हाल ही में 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी और कालिदास कॉलेज में उसका एडमिशन कराया था। दीपक ने कहा कि वह अपनी बेटी की चिंता से परेशान है और जल्द से जल्द अपने परिवार को ढूंढना चाहते हैं। चिमनगंज पुलिस ने दीपक शर्मा की शिकायत पर तीनों की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिवारों के सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। दीपक शर्मा भाजपा के 168 नंबर सांदीपनी बूथ के अध्यक्ष हैं और उज्जैन में प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हैं। वह अपने परिवार के साथ ढांचा भवन में रहते हैं। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हाँ बता दो। मेरी पत्नी मेरी पत्नी 45 साल की और मेरा बेटा 14 साल का और मेरी पुत्री और जो है तीनों जो 5 दिन से लापता है। पता भी नहीं चल रहा, कोई सुराग नहीं, कोई रिश्तेदार के यहाँ नहीं है। सब दूर घूम आया। मैं छोटा सा परिवार है। मैं एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथ था, ना तो मेरी माँ थी ना कोई था। और अभी मेरा पिछले साल कैंसर में मेरा बड़ा बेटा 17 साल का 18 रनिंग में था और कैंसर की बीमारी से मरा, जिसका मैं इलाज करा के थक गया था। इसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया और शांतिपूर्वक अपना काम किया और मैंने अपना जीवन चलाया और मैंने यहाँ तक मेरी बच्ची को ग्रेजुएट किया। इस गरीबी में भी एक ब्राह्मण होकर ना तो मेरे पास कोई नौकरी है, सिर्फ दलाली का धंधा है मेरा। मैंने कभी जीवन में इतने साल हो गए कॉलोनी में रहते मैंने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करी। हमेशा प्रेम से बात करी, ना मेरा किसी से कोई विवाद है, कुछ नहीं है। 5 दिन हो गए, आज 5 दिन बराबर हो गए। वैसे मेरे को कुछ तो मिले, रात कुछ तो पता चले। शासन की तरफ से तो मेरे को इतना हाथ भी नहीं रखा किसी ने, यूँ भी नहीं करा कि बच्चे मिल जाएगी या कोई बात नहीं। बाहर खड़े रहे, बाहर खड़े रहे। आप किस पद पे हैं बीजेपी में और किन से शिकायत आपको? जी मैंने तो सारे नेताओं से भी गुहार लगाई सब जगह। कोई नेता दिल्ली बताता तो कोई कहाँ बताता है कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं। और मतलब सब काम करा लेते हैं ये लोग, पार्टी वाले काम कराए। उनको ये नहीं दिखा कि 3 चुनाव जितवाए इस आदमी ने, एक तरफा जितवाए और काम भी करा। तो आज मेरे बुरे वक्त में कोई जनप्रतिनिधि तक नहीं खड़ा हुआ। उसको रिपोर्ट लिखाने के लिए मैंने 6 बार बोला, लेकिन वो मेरे साथ नहीं गया। जब मैंने FIR लिखा दी तब आया हो। यदि मेरे खिलाफ कोई दूसरी FIR आ जाती मेरी तो मुसीबत ही हो जाती, जबकि मैं मेरी जगह सही खड़ा हूँ। बताओ मेरी क्या गलती है? मैं तो मंदिर गया था, भगवान के चरणों में गया था, महाकाल के चरणों में गया था, वो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं शासन प्रशासन से सिर्फ न्याय व्यवस्था चाहता हूँ कि मेरा न्याय कर दो, मेरे बीवी बच्चों को ला दो। मैं एक बार चीख के कह रही हूँ, मेरे बीवी बच्चों को ला दो, मेरी बेटी को ला दो। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अनाथ हूँ। हाँ 4.25 लाख के आसपास केस भी था। मेरे लोगों का दलाली का धंधा है तो वो भी गया मेरे पे। तो मैं चाहता हूँ शासन से चीख के कहता हूँ, मुझे मेरे बच्चे ला दो, मेरी बीवी ला दो। चीज कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाल फिलहाल में जिस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, मेरी कंडीशन बहुत खराब है। मेरा कोई भी नहीं है आपका नाम? इस दुनिया में। मैं अनाथ हूँ। शासन से गुहार लगाता हूँ। मेरा बच्चा का कैंसर में मर गया, उसकी भी गुहार लगाता हूँ कि मेरी तरफ। क्या मामला है? ये ढांचा भवन में दीपक शर्मा नामक व्यक्ति निवास करते हैं। उन्होंने 1 तारीख के दिन अपनी पत्नी के गुमशुदगी की उन्होंने रिपोर्ट चिमनगंज में दर्ज कराई। हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज की है, ढूंढ भी रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं आए कि पैसे लेके गई है। वो आसपास मोहल्लों वालों से पूछताछ की, उनका कहना है कि पत्नी उनसे परेशान रहती थी और बच्चों को साथ में लेके कह के गई है। तो चूँकि पूरा पत्नी बालिग है, हो सकता है कहीं अपने किसी पारिवारिक रिश्ते में गई है। जब भी वो आएंगी या जब दस्तयाब होंगी तो उनसे पूछताछ करके जो भी एविडेंसेस है उसके हिसाब से हम आगे विवेचना करेंगे। सर ये कई लोगों से झगड़े भी कर चुका है, ऐसा भी मामला सामने आया, प्रकरण भी दर्ज है इनके खिलाफ। इनका पूर्व एक मोहल्ले वालों से मारपीट का भी एक साधारण मारपीट का मामला था और जो भी शोहरत इनकी ठीक नहीं है। इसमें हम लोग विवेचना कर रहे हैं। अभी तक ऐसा जो बताया जा रहा है वैसा कोई साक्ष्य नहीं आया है।